नमस्कार दोस्तों। पढ़कर अजीब लग रहा होगा कि भविष्य कैसे खराब हो सकता है किसी फसल से। मैं आपको सही बताऊं, आप अपने बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। आने वाले वक्त में आप खेतों की जगह एक सूखा मरुस्थल देके जाएंगे अपनी आने वाली पीढ़ियों को। जिस तरीके से आज आपके बच्चे ईंधन के लिए इधर उधर घूमते हैं, वैसे आने वाले वक्त में पानी के लिए घूमेंगे। क्योंकि जब तक नदियों के भाव के हिसाब से, नदियों और नहरों के पानी के हिसाब से खेती हो रही थी, सब अच्छा था। लेकिन जब से ट्यूबवेल लगे हैं, 100 फीट गहरा पानी है तो भी हम निकाल लेंगे, 200 फीट गहरा पानी है तो भी हम निकाल लेंगे। और जिस फसल पर एमएसपी है, यानी धान पर, उसको इतना बोएंगे, चाहे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को उसकी जरूरत ही नहीं है, पर हम इतना बोएंगे कि सारा निचोड़ के पानी निकाल देंगे। और जिस दिन सरकार आपको कहेगी कि भैया धान ना बो, उस वक्त हम सरकार के आगे जाकर झंडा गाड़ के बैठ जाएंगे। आपको बताऊं, धान हरियाणा और पंजाब में बहुत कम लोग खाते हैं, बहुत कम लोग। लेकिन मजेदार बात यह है कि हरियाणा और पंजाब में पानी के दम पर, ट्यूबवेल के दम पर बहुत बड़ी मात्रा के अंदर धान लगाया जाता है। जिन खेतों में धान जैसी जमीन नहीं है, वहां भी भर भर के पानी निकाल निकाल के पौधे को दिया जाता है और जो है फसल ली जाती है। कभी आपने सोचा है, अब छत्तीसगढ़ है, बिहार है, झारखंड है, वहां का आदमी वहां की नदी के पानी से, वहां के नहर के पानी से अगर धान की फसल उगाता है, तो हम ये मानते हैं कि वहां पे मेन अनाज के रूप में डेली वो यूज हो रहा है। लेकिन हरियाणा पंजाब में क्या यूज हो रहा है? नहीं हो रहा। फिर भी हम क्या कर रहे हैं? केवल इसलिए धान की खेती कर रहे हैं कि अपने को इसको बेचने के लिए मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। अनाज मंडी में जाएंगे, आड़तीये के पास ट्राली का डंपर उठाएंगे, ढेरी कर देंगे, उसमें जो काट फाट लेनी आड़तिया ले ले और हम अपना फ्री होकर घर आ जाएंगे। मिट्टी के अंदर उपजाऊ क्षमता इतनी नहीं है कि वो धान जैसे पौधे को संभाल सके या गन्ने जैसे पौधे को संभाल सके। उसके लिए भी हमने एक जुगाड़ ढूंढ लिया। भर भर के यूरिया, डीएपी सब डालेंगे, जिंक, पोटाश सब डालेंगे, और इतना डालेंगे कि जमीन की मिट्टी के असर की जरूरत ही नहीं है। ये जो काम हम लोग कर रहे हैं ना, ये आने वाले भविष्य को पानी के लिए हाथ में कटोरा पकड़वा देगा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, जितने लोग धान की खेती करते हैं, जिन जिन के घर में ट्यूबवेल हैं, वो अपने घर के किसी बड़े आदमी से बात करना कि ये ट्यूबवेल जिस दिन आपने लगाया था कितने फीट पानी था और आज वहां पर जमीन का जो पानी है वो कितने फीट पर है। सरकार इतनी निकम्मी है, वोट न चला जाए, विरोध न हो जाए, किसान धरने पे न बैठ जाएं, इसलिए किसानों के खिलाफ सख्त एक्शन नहीं लेती। वो कोई ऐसी लिमिट नहीं लगा रही कि भैया एक किसान इतनी ही खेती जो है धान की कर पाएगा, इससे फालतू नहीं कर पाएगा। कोई लिमिट नहीं लगा पा रही, बल्कि एमएसपी पे धान को खरीद रही है। ये देश और देश के भविष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा है। किसान को ऐसा लगता है कि एमएसपी पे है, एक बार अनाज मंडी में डाल दिया, उसके बाद गवर्नमेंट जाने। अफसरों को ऐसा लगता है कि धान जैसी फसल के अंदर अच्छी लूट है, किसान एमएसपी पे लेगा। बाद में एफसीआई के अधिकारी अलग अलग एजेंसियों के जरिए इसको प्रिक्योरमेंट करेंगे। उसके बाद ये सेलर वाले के पास जाएगा, वो धान का छिलका उतारेगा, उसमें से चावल निकालेगा, पैकिंग करके देगा। उसने फाइनल प्रोडक्ट तैयार कर दिया। अब उसको कुछ बचे ना बचे, उस वक्त सरकार क्या करेगी? अफसर क्या करेंगे? पैसा लेके खराब, अच्छा, माड़ा सब धान निकालेंगे। मतलब सारा खेल पैसे का है, भविष्य को लेकर कोई नहीं सोच रहा। तो मेरे साथ जितने किसान भाई जुड़े हुए हैं, मैं उनसे एक अपील करता हूं कि जितना धान आप पहले लगाते हैं उससे ज्यादा नहीं तो 1-2% भी अगर एक किसान कम करेगा तो कम से कम हम लाखों लीटर पानी बचा पाएंगे। इसलिए धान की खेती करने वाले किसान, अगर उनके यहां पानी का स्तर नीचे जा रहा है
तो वो किसी भी प्रकार से वाटर स्टोरेज टैंक बनाएं, डिगियां बनाएं, उनमें पानी स्टोर करें। प्लस में इस बात का ध्यान रखें कि अगर वहां पे कोई और फसल हो सकती है तो उस फसल को करें। इससे आप पराली जैसी चीज को जलाना नहीं पड़ेगा। दूसरा, आपको सरकार जो है हरियाणा में तो हमारे यहाँ पैसा भी देती है अगर आप धान वाले खेत में दूसरी फसल उगाते हैं, जैसे बाजरी वगैरह उगाते हैं। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखें और कोशिश करें कि आने वाली पीढ़ियों के लिए जमीनें बच सकें। आधी जमीन पर इजराइल के स्तर पे काम कीजिए, आधी जमीन पर अपने जो भी जमीन आपके पास है उसमें से आधी पर फ्रूट या वेजिटेबल उगाइए, आधी पे अनाज उगाइए। ये एक अच्छा फॉर्मूला होता है जमीनों को जिंदा रखने का, क्योंकि जितने फ्रूट होते हैं इनमें ज्यादातर नहर का पानी और ड्रिप इरिगेशन के जरिए दिया जाता है। मजे की बात है कि हरियाणा पंजाब में धान खाने वाले, चावल खाने वाले बहुत कम लोग हैं, लेकिन उसके बाद भी धान और चावल यानी चावल का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा है। शराब और चीनी दोनों बहुत हानिकारक हैं, लेकिन उसके बाद भी गन्ने का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है। यानी हम खुद जहर को पैदा करके पैसा कमा रहे हैं, तो हमारा भविष्य कैसा होगा ये थोड़ा सा सोचिएगा जरूर। देखते रहिए एबीसी इंडिया।